हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गुरु में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और इसमें हम इंटरेस्टिंग और इमोशनल टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक तो छोटा है लेकिन इंग्लिश बोलते समय सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक हमें दिखाते हैं हमारी फीलिंग्स, इमोशन और रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन परिभाषा से। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा से समझेंगे। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक आने वाली भावना या भाव को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। सिंपल वर्ड में यह है इसका मतलब, जब हमें अचानक से खुशी, दुख, डर या दर्द होता है तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब इस एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वह शब्द होते क्या हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि वाव, यू डिड अ ग्रेट जॉब। वाह, तुमने अच्छा किया। तो ये जो वाव है, जो अचानक से हमारे मुंह पर आया, इसे ही हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ओह नो, आई लॉस्ट माई फोन। अरे नहीं, मेरा फोन खो गया। ओह नो था हमारा इंटरजेक्शन। हुर्रे, वी वॉन द मैच। वाह, हमने मैच जीत लिया। अलास, ही फेल्ड अगेन। हाय, वो फिर से फेल हो गया। आउच, इट हर्ट्स। आह, दर्द हो रहा है। तो ये हमारे इंटरजेक्शन थे। आउच, आलास, हुर्रा, ओह नो एंड वाव। तो इंटरजेक्शन हमें क्या शो करते हैं? इमोशन प्लस एक्सप्रेशन, ये दोनों एक साथ आता है इंटरजेक्शन में। तो आशा करता हूँ कि आपने इंटरजेक्शन को समझा होगा कि इंटरजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमें इसका उपयोग भी इंग्लिश में होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं फीचर्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर्स इसका यह होता है कि यह हमेशा क्या करते हैं? इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, लॉजिक नहीं देते हैं। यह सिर्फ इनका जैसे इमोशन, ओह, आउच, इस तरह के जो इमोशंस आते हैं हमारे, सिर्फ वही एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, तो इसमें आपको लॉजिक ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं। हमेशा जो भी आपका सेंटेंस जो बनता है, पूरा सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे हमने अभी इसके पहले बनाया था एग्जाम्पल पे, ये उन सेंटेंस के बिगिनिंग यानी पहले आते हैं, है ना। इसका ये मतलब कि ये सेंटेंस के हमेशा शुरू में आते हैं। इसके बाद क्या होता है? हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला जो मार्क है अपना, ये लगाना जरूरी होता है। इसका ये रूल है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आप अपना इंटरजेक्शन आता है अचानक से, ओह, आउच, तो हमेशा टाइप जब हम करते हैं या लिखते हैं राइटिंग में, तो रिटन में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका सेंटेंस सही और पूरा माना जाता है। इसके बाद है चौथा हमारा और आखिरी पॉइंट है, ये किसी सेंटेंस को ग्रामर से नहीं जोड़ते हैं, बस फीलिंग को बताते हैं, है ना। ये किसी सेंटेंस को ग्रामर से नहीं जोड़ता है, बस आपकी फीलिंग को बताता है कि आपको कैसा फील हुआ है उस वक्त। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन की तरफ, इंटरजेक्शन के प्रकार।
तो इंटरजेक्शन के जो टोटल प्रकार होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो जानते हैं पहले नंबर पर क्या आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। यह क्या होता है? यह खुशी के लिए होता है। यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, और प्लेजर यानी खुशी होती है, इसका भी मतलब होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हुर्रे, वी वोन द मैच, वाह हम जीत गए। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट फील हो रही है। वाओ यू लुक अमेजिंग, वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हुर्रे वी डिड इट, वाह हमने कर दिखाया। yippee इट्स हॉलीडे टुमारो, वाह कल छुट्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए चारों एग्जाम्पल्स में यह समझाया जा रहा है कि इसमें एक्साइटमेंट है, खुशी है। तो ये एक्साइटमेंट खुशी को दर्शाता है। और जॉय वाले जो इंटरजेक्शन होते हैं हमारे, उसमें एनर्जी और टोन जो होती है हमेशा हाई रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं वाओ, है ना, yippee इट्स हॉलीडे टुमारो, तो इसमें एनर्जी हमारी थोड़ा सा हाई रहती है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। यह क्या होता है? यह दुख के लिए व्यक्त किया जाता है। जब हमें अचानक से दुख महसूस होता है या कोई दुखी वाली बातें होती हैं, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लाइक यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस और रिग्रेट, जब हमें ऐसा महसूस होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अलास ही लॉस्ट हिज जॉब, हाय उसकी नौकरी चली गई। तो यहाँ पर एक दुख वाली बातें व्यक्त की जा रही हैं। ओह नो द ग्लास इज ब्रोकन, अरे नहीं ग्लास टूट गया। तो यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है या रिग्रेट हो रहा है कि ग्लास टूट गया। आह व्हाट अ ट्रेजेडी, आह कितनी बड़ी दुखद घटना। तो जब भी ऐसी सैडनेस या रिग्रेट वाली चीजें होती हैं, तो उनके लिए हम इसका इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो का यूज करते हैं, और इसे सैड टोन में बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन सॉफ्ट होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। यह होता है आश्चर्य के लिए। जब हम सरप्राइज होते हैं अचानक से, या हमें आश्चर्य होता है कोई चीज को देख करके, उस समय हमको इनका उपयोग किया जाता है। यूज टू एक्सप्रेस अमेजमेंट और शॉक, आश्चर्य के लिए। और जब हम अमेजिंग फील करते हैं किसी चीज को देख करके, उस समय हमारा इस इंटरजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट यू डिड दिस अलोन, क्या तुमने ये अकेले किया। जैसे किसी काम को कोई अकेले कर देता है और हमें महसूस होता है कि यह तो अकेले कर ही नहीं सकता, पर जब वह कर दिखाता तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि अरे ये तो तुमने अकेले ही कर दिया। ओह यू आर हेयर, अरे तुम यहाँ हो। हम किसी की तलाश कर रहे होते हैं और वो पता चलता वो तो हमारे पीछे खड़ा है, तो उस समय हमें बड़ा आश्चर्य फील होता है कि हम तो कहीं और ढूंढ रहे थे। वाओ दैट्स अनबिलीवेबल, वाह ये तो यकीन नहीं होता कि इसने कर दिया। तो इसकी एक छोटी सी टिप है। सरप्राइज वाले जो इंटरजेक्शन होते हैं, उसमें फेस का जो एक्सप्रेशन होता है हमारी, वह बहुत मैटर करता है। इसके साथ आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखने को मिल रही है, जो कि मैं बता रहा हूँ इसमें, जो आपको टिप दे रहा हूँ, ये बॉडी लैंग्वेज कहलाती है हमारी। तो इसमें इंटरजेक्शन में जब हम इस तरह की कोई भी इंटरजेक्शन यूज करते हैं, तो उसमें हमारे
फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वह भी चेंज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर पर आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ पेन। यह होता है दर्द के लिए, यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल पेन। जब भी हमें मतलब फिजिकली पेन होता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें हाथ पैर या हमारी बॉडी में जब पेन होता है तब हम उस समय इसका एक्सप्रेस करते हैं इसको। और या तो जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं मेंटली, उस समय जो हमें दर्द होता है उस समय हमको इसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ पेन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आउच, इट हर्ट्स। जब हमें कोई चीज़ लग जाती है चलते हुए पैर में तो हमें अचानक से निकलता आउच, दर्द हो रहा है। ओह माई हेड, जब हमारा सिर दर्द कर रहा होता है तो उस समय हमें अचानक से ऐसा महसूस होता है, आह सिर दुख रहा है या पेट दर्द कर रहा है उस वक्त। तीसरा है हमारा आह, दैट वाज पेनफुल। आह बहुत दर्द हुआ। जब हम किसी चीज़ का इलाज कराते हैं या हम मसाज वगैरह लेते हैं तो पेन पर, तो उस समय हमें ऐसा महसूस हो जाता है और मुंह से निकल जाता है आह बहुत दर्द हुआ। तो ये एक्सप्रेशन जो होते हैं नेचुरली निकलते हैं जब बॉडी हमारी इस तरह से रिएक्ट करती है, उसी समय ये आता है हमारे में। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आता हमारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। यह होता है अभिवादन के लिए। जब हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं, उस समय जब हम अभिवादन करते हैं किसी का, उस समय हमारे इस इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि किसी का वेलकम करने के लिए। एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हेलो, हाउ आर यू, नमस्ते, कैसे हो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, शुभ प्रभात, गुड बॉय, सी यू लेटर, अलविदा, फिर मिलेंगे। तो यह ग्रीटिंग इंटरजेक्शन पोलाइट टोन में बोले जाते हैं, मतलब बहुत ही सभ्य और निवेदन जैसा करके इसे बोलना चाहिए। नंबर 6 और हमारा आखिरी इंटरजेक्शन है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। यह क्या होता है, सहमति या असहमति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूज्ड टू शो एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेल डन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। ओह नो, दैट्स नॉट करेक्ट। अरे नहीं, ये सही नहीं है। तो ये इंटरजेक्शन रिएक्शन दिखाते हैं किसी भी एक्शन पर। तो इस तरह से थे हमारे टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि 6 प्रकार के होते हैं और हमने 6 प्रकारों को बारीकी से समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर की जाती है बोलते या लिखते समय, तो हमें इन गलतियों को नहीं करना है। तो देखिए पहले नंबर पे हुर्रा, इसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, वी वॉन द मैच। तो ये हमारा सेंटेंस रिटन में गलत हो गया है। सही सेंटेंस में बनता हुर्रा वी वन द मैच। और हमेशा आपको यूज करना है एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर इंजेक्शन, है ना। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको यूज करना है जब भी हम इंटरजेक्शन का उपयोग करेंगे। ओह माई गॉड, इसमें क्या होता है, कॉमा नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह माई गॉड, ये सही सेंटेंस है। आउच,
इट्स पेंटिंग, ओ सॉरी इट इज पेनिंग। सही सेंटेंस हमारा बनता है आउच इट हर्ट्स। पेन वाला सेंटेंस को हमें नेचुरली बोलना है ना। इंटरजेक्शन को नेचुरल बोलना है, फोर्स नहीं करना है। ये क्या होते हैं, हमारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये हमारा मतलब मेंटली और इमोशनली कनेक्ट होते हैं ये। तो इसे ग्रामर की तरह मतलब हमें नहीं बोलना है कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इसे फील आना चाहिए इसमें। अब आप लोगों के लिए इंटरजेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए जो कि आपको पूरी करनी है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट इंटरजेक्शन। खाली स्थान में आपको सही इंटरजेक्शन को भरना है और इन खाली स्थान में क्या क्या आने वाला है वह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो पहले नंबर पर है ब्लैंक आई फॉरगेट माई होमवर्क। ब्लैंक वी वॉन द मैच। नंबर 3 पर आता है ब्लैंक दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। चौथे नंबर पर है ब्लैंक द बेबी इज क्राइंग। नंबर 5 पर आता है ब्लैंक ही गॉट इंजर्ड। तो इनमें खाली स्थान में जो भी इंटरजेक्शन आने वाला है वह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज की समरी को जान लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने सीखा है इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, दे ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 3 पर है 6 मेन टाइप्स जॉय, सॉरो, सरप्राइज, पेन, ग्रीटिंग, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। नंबर 4 पर आता है एग्जाम्पल वाव, हलास, आउच, हुर्रा, हेलो एंड ब्रावो। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट बट पावरफुल इमोशन वर्ड। तो ये इतनी चीज़ें आज हमने सीखी है। अब ये होमवर्क आप सभी के लिए, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट इंटरजेक्शंस। एग्जाम्पल है नंबर 1 पर वाव, नंबर 2 पर है अलास, नंबर 3 पर है आउच, नंबर 4 पर है हाई एंड नंबर 5 पर है ब्रावो। इन 5 इंटरजेक्शन पर आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट में बताना है, मैं उसे चेक करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।